अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि फ़ाइल को किस तरह अपलोड करना है। लास्ट से प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रंट एंड से डाटा किस तरह फेच करना है। आज हम पढ़ेंगे कि फ़ाइल को किस तरह फ्रंट एंड से बैक एंड में अपलोड करना है। तो इसके लिए चलते हैं वीएस कोड पे। मैंने यहाँ पे पहले तो फाइल अपलोड डॉट पी के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया जिसमें हम फ्रंट एंड बनाएंगे, और एक फ़ाइल रिसीव डॉट पी के नाम से फ़ाइल बना ली जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे रिसीव करने की फ़ाइल को। तो फ्रंट एंड बनाते हैं। HTML का टैग लगाया, हम फॉर्म बनाएंगे। कहाँ पे एक्शन करने हैं हमने, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डायरेक्ट करना होता है फाइल रिसीव डॉट पी पे करना है। और इनपुट टाइप फाइल करनी है। कोई भी नेम का एट्रीब्यूट दे देना जिसके थ्रू हम उसे सेलेक्ट करेंगे उस साइट पे जाके। मैं कहता हूँ माई फाइल, और सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो है फॉर्म के एट्रीब्यूट्स फाइल के लिए, जिसमें हमारे पास एक मेथड आ जाता है। यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट का मेथड, यानी जब पोस्ट होगा और फाइल को पोस्ट करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है वो है इन टाइप। वो हम यहाँ पे करेंगे मल्टी पार्ट और फॉर्म डाटा। ये लाजमी है यहाँ पे, मतलब जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं या यूज़र से फ़ाइल लेते हैं तो तब ये एट्रीब्यूट लाजमी लगाना है। अच्छा, अब इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास वो लॉजिक तैयार हो, फ्रंट एंड की लॉजिक, मतलब फ्रंट एंड हमारे पास तैयार हो गया। रन करके देखते हैं। ये देखो हमारे पास आ गया, ये तो आ गया, मतलब चूज़ फाइल। सपोज मैं ये फाइल ओपन करता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब जा तो रही है लेकिन अब हमने वहाँ से रिसीव का लॉजिक नहीं लगाया बैकएंड का। तो अब चलते हैं वहाँ पे, बैकएंड का लॉजिक बनाते हैं। PHP, ये तो हमारे पास PHP का बन गया। अब हम लिखते हैं इसका लॉजिक। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले आ जाता है, जो चेक करेगा कि पीछे से हमारे पास कोई वैल्यू या कोई चीज़ हमारे पास पोस्ट हुई है कि नहीं, वो है इफ़ इज़ सेट का। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अच्छा, अब ये क्या देखेगा पीछे से, जो हमारे पास पोस्ट का मेथड आया है पीछे से, वो देखेगा सबमिट हुआ है कि नहीं। लाइक जो हमने पीछे सबमिट हुआ है कि नहीं। अच्छा, अब मेन लॉजिक मतलब यहाँ से सिंपल शुरू होगी। पहले हमने वो इनपुट लेनी है जो पीछे से हमने दी थी फाइल की, उसे रिसीव करना। उसके लिए मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स सपोज फाइल नेम इज इक्वल करता हूँ। अब जिस तरह हमने डाटा को रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट का लिखा था, यहाँ पे अब हम लिखेंगे फाइल का, फाइल्स। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, फाइल्स को पीछे से रिसीव करेगा। अब इसके जो रिसीव किस तरह करेगा, उसमें हम सिंपली एक में लिखते थे, जो उसका हमने पीछे नाम लिखा होता था वो तो हमें लिखना ही लिखना है। लाइक हमने पीछे लिखा था माई फाइल के नाम से, लेकिन यहाँ पे एक और नाम हम ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होगी, जो ओरिजिनल नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अब हम पीछे से एक और हम बनाएंगे टम्परेरी नेम के नाम से। मतलब टम्परेरी नेम क्या करेगा, उसे टम्परेरी पाथ देगा। उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, इसी तरह रिसीव किया माई फाइल्स, ये तो सिंपल लेगा माई फाइल, और दूसरे में टेम्परेरी नाम लेगा। मैं कहता हूँ जी टेम्परेरी नेम। ठीक हो गया। अब सबमिट का हम देखते हैं। सबमिट मतलब जिस फोल्डर में जाके हमारे पास वो फाइल अपलोड होगी। मैं लोकल में मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली, फ़ोल्डर बना लिया अपलोड्स के नाम से, जिसमें जब हम वेब से कोई फ़ाइल अपलोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। मतलब अब हमने डायरेक्टरी बतानी है कि कहाँ पे सेव करना है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ फोल्डर के नाम से कोई मैंने वेरिएबल बना लिया, और नाम क्या रखे हमने यहाँ पे फोल्डर का, अपलोड्स। तो अपलोड्स,
फॉरवर्ड स्लैश जो ऊपर हमने फाइल नेम रखी है, फाइल नेम। अब यहाँ तक हमारे पास लॉजिक रेडी हो गया, जिससे हम फाइल रिसीव करेंगे पीछे से और उसे फ़ोल्डर में डायरेक्ट कर देंगे। अब हम सिर्फ इसका लॉजिक लिखेंगे कि क्या फ़ाइल आया कि हमारे पास अपलोड्स में चली गई है फ़ोल्डर में कि नहीं, बस वो अब हम देखेंगे। मैं कहता हूँ इफ़ उसे चेक करने के लिए एक बिल्ट इन जो मेथड है या जो फंक्शन है वो है मूव अपलोडेड फाइल्स का। ये देखेगा कि फ़ाइल अपलोड हो गई है कि नहीं। इसके आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पैरामीटर्स। टेम्परेरी जो हमने बनाया था, टेम्परेरी पाथ जो हमने बनाया था उससे कहाँ पर गई है, फोल्डर्स में हमने डायरेक्टरी बताई थी, है ना, यानी कि फोल्डर में गया कि नहीं। मूव अपलोडेड फाइल क्या देखेगा, टेम्परेरी पाथ से जो हमने पाथ दिया वहाँ तक फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो सिंपली क्या कर दो, एको कर दो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अगर नहीं, सिंपल सी बात है, अगर नहीं अपलोड हुई तो क्या करो, एको कर दो फेल टू अपलोड फाइल। बस ये हमारे पास लॉजिक रेडी होगी पीछे से। हाँ सबमिट यहाँ पे लिख तो लिया, लेकिन पीछे आई थिंक हमने हाँ यहाँ पे उसे बताया नहीं, नेम्स का डिक्लेयर ही नहीं किया। यहाँ पे हम नेम बता देते हैं कि सबमिट है उसका। लो जी, हमारे पास सारा लॉजिक रेडी हो गया। अब रन करके देखते हैं कि वाकई ही ये काम करता है कि नहीं। रिफ्रेश किया, फाइल चूज़ करते हैं, इसे ओपन किया, सबमिट किया। एरर आ रहा है लाइन 11 पे, PHP लाइन 11 फाइल रिसीव। देखते हैं क्या इशू है। फाइल रिसीव, ओह एल्स का आ रहा है वो इशू। क्या अब इसमें क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे एंड करना था और यहाँ पे एंड करना था। ये देखो हमारे पास इशू रिजोल्व हो गया। दोबारा से रन करते हैं, फ़ाइल चूज़ करते हैं कोई भी। सपोज मैंने ये फ़ाइल चूज़ की, सबमिट की, ये देखो फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम उस फोल्डर में जाते हैं कि वाकई ही फ़ाइल हमारे पास वहाँ अपलोड हुई है कि नहीं। यहाँ पे अपलोड्स का हमने फ़ोल्डर बनाया था, ओपन किया, हाँ ये देखो वो फ़ाइल जो हमने अपलोड की थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो ये आज हमने स्टडी किया कि किस तरह फ़ाइल यूज़र से लेनी है। थैंक यू।